जय श्री श्याम सभी को। सुबह के 5 बजे हैं और मैं और मेरे दोस्त निकल चुके हैं। हम एक पवित्र यात्रा पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए। दिल में एक अजीब सी शांति है, जैसे खुद बाबा ने बुलाया हो। कार में सफर शुरू हुआ और जयपुर की सुबह का नज़ारा देखकर मन प्रसन्न हो गया। हल्का सूरज, खाली सड़कें और ठंडी हवा, सब कुछ एक नई शुरुआत का एहसास दे। कैमरा लेकर मैंने सोचा कि आज का दिन तो आप सभी के साथ शेयर करना ही चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज का ये ब्लॉग काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही खास जगह पे जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं जयपुर का सुबह का नज़ारा, जयपुर की खाली सड़कें, आसपास की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, एक अजीब सी शांति दिख रही थी, जो कि इस शहर में काफ़ी कोलाहल होता है, उसके मुकाबले एक बहुत ही शांत शहर प्रतीत हो रहा था आज की सुबह। तो इसी के साथ हमारा कार का सफ़र अब समाप्त होने को आया है। हम सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंचने ही वाले हैं। सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंचकर हमने कार वाले को पेमेंट किया और उसके बाद हम उतर कर चल पड़े अपने बस स्टैंड की तरफ, ताकि वहां से हम खाटू श्याम जी के यहाँ जाने के लिए बस देख सकें। तो दोस्तों, यहाँ उतरने के बाद कुछ दूर चलते ही मेरा अचानक ध्यान गया कंधे पे। तो मेरा बैग, तो जो छोटा मैंने बैग लाया था, वो तो छूट गया मेरा कार में ही। फिर कार वाले के पास मैंने कॉल करा तो उन्होंने बोला कि मैं वापस तभी आऊँगा जब कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया उन्होंने, और फिर वो वापस आए और मेरा बैग देकर गए। तो दोस्तों, इसके बाद हमने अपने सफ़र को जारी रखा और हम आगे की तरफ चलते रहे और हम ढूंढ रहे थे टिकट काउंटर, जहाँ से हम टिकट ले सके और ये भी पता लगा सके कि खाटू श्याम जाने वाली बस कहाँ पे खड़ी होती है। यहाँ सिंधी कैंप बस स्टैंड का अलग ही नज़ारा था। भक्तों का रश, किसी के हाथ में चुनरी, किसी के हाथ में प्रसाद, लग रहा था जैसे पूरा जयपुर बाबा के नाम में रंग गया हो। फिर हमने लिया टिकट काउंटर से अपना टिकट और उसके बाद बस के अंदर हम सभी अपने बस के अंदर चढ़ने लगे और अपने सीट्स देखने लगे, क्योंकि यहाँ से एक लंबा हमारा सफ़र स्टार्ट होने वाला था। बस के अंदर प्रवेश किया हम और हमने अपनी सीट ले ली। बस के अंदर आते ही एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठकर भजन सुन रहे थे। किसी ने कहा बाबा ने मुझे पहली बार बुलाया है, और किसी ने बोला मैं हर साल आता हूँ। सभी भक्तों का चेहरा देखकर लग रहा था ये सिर्फ एक सफ़र नहीं, ट्रैवल नहीं, बल्कि भक्ति का अनुभव है। बस ने सिंधी कैंप से मूव किया और मैंने एक बार पीछे मुड़कर जयपुर देखा, जय श्री श्याम बोलकर दिल से शुक्रिया किया। उतने देर में ये बाबा आते हैं और चंदन लगाते हैं। फिर मैंने इन्हें पैसे देने के लिए कह दिया अपने साथ वालों को, क्योंकि मैं तो वीडियो बनाने में बिजी था। रास्ता बहुत खूबसूरत था, दोनों तरफ बिल्डिंग्स, छोटी पहाड़ियाँ और कभी कभी मंदिर के घंटे की आवाज। हवा में एक सुकून था, जहां मंजिल तो बाबा का दर्शन है। फिर हमारा सफर समाप्ति की तरफ आया और हम खाटू श्याम पहुंच गए और हम बस से एग्जिट की तरफ निकल रहे हैं। सभी ऐसा लग रहा था कि कितना जल्दी इस बस से उतरे और बाबा का दर्शन करें। कुछ घंटों के सफर के बाद हम फाइनली पहुंच गए खाटू धाम। जब बस रुकती है और पहली बार श्याम बाबा के धाम का बोर्ड दिखता है, तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, जय श्री श्याम। फिर हम यहाँ पे फ्रेश होते हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं और उसके बाद हम निकलते हैं बाबा का दर्शन करने। तो यहाँ से बस स्टैंड से हम निकले। गलियों में भजन बज रहा था, लोग दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे। तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दुकानें, जहाँ पे प्रसाद बिक रही थी, चुन्नी बिक रहे थे, बाबा के लिए गुलाब के फूल, मोर के पंख और अनेक बहुत सारे चीज़ें बिक रही थी। लेकिन अभी हम आगे की तरफ जाएंगे, उसके बाद ये सब लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग मंदिर से बहुत पीछे हैं। तो यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़े, सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए, क्योंकि हमारे लिए ये बिल्कुल नया जगह था। पहली बार मैं गया था यहाँ पे। मेरे 4 दोस्त में से
मुझे लेकर जो 4 लोग थे उसमें से एक लड़का था जो पहले भी यहाँ आ चुका था। तो फाइनली हम एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कन्हैया जी के हाथ में बांसुरी रखा हुआ बनाया गया है, और वो जो सामने जो गेट दिखा वो तोरण द्वार है, उसका नाम तोरण द्वार है। तो यहाँ पे हम खड़े होकर कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किया हमने इन बांसुरी वाले हाथ के सामने, और उसके बाद तोरण द्वार के सामने खड़े होकर हमने बहुत सारी पिक्चर क्लिक किया एक दूसरे का। और इसके बाद हमने यहाँ से चंदन टीका लगाकर हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करने का सोच रहे थे। तो दोस्तों, तोरण द्वार और वो बांसुरी वाले हाथ के सामने से हम लोगों ने फोटोज वगैरह लिया, और उसके बाद हम यहाँ से निकल पड़े आगे की तरफ, मंदिर की तरफ, जहाँ पे हमें एक्चुअली जाना है, बाबा का दर्शन करना है। लेकिन ये आसपास के जितने भी जगह जो दिख रहे हैं ये हमारे लिए पहली बार है, तो हम किसी भी मोमेंट को मिस नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर रुकते हैं और प्रसाद वगैरह यहाँ से लेते हैं, और अपने जूते चप्पल और बैग्स को यहीं पे रख देते हैं ताकि फिर वापस आकर ले लेंगे। और यहाँ से बिल्कुल हम खाली हाथ, केवल हाथों में प्रसाद लिए, और बाबा को जो चलता है गुलाब का फूल, मोर का पंख, यही सब लिए और हमारा आगे की तरफ चल देते हैं। जितने भी हमारे पास लेदर्स का जो सामान था उसे हम यहीं पे छोड़ देते हैं। केवल फोन और कुछ पैसे वगैरह लेके हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं बड़ा ही सुंदर और साफ सुथरा। यहाँ से भीड़ काफी बढ़ जाता है क्योंकि हमें यहाँ पे माना जाता है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए, तो भीड़ काफी ज्यादा होती है। इसके बाद हम आगे की तरफ चल ही रहे होते हैं, तो तब तक मंदिर पे जाने से पहले ही एक श्याम कुंड करके है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। तो हमने सोचा कि हम श्याम कुंड से शुद्ध होकर, यहाँ के जल से शुद्ध होकर ही आगे की तरफ जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये श्याम कुंड कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा नज़ारा है। पानी तो काफी कम है, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम नीचे की तरफ चलेंगे। और ये देख सकते हैं हम सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ गए, और यहाँ पे सभी भक्तजन स्नान कर रहे थे। जो स्नान करके नहीं आए थे या फिर जो स्नान किए हुए भी थे उनको दोबारा से स्नान करना था, वो यहाँ पे स्नान कर रहे थे। फिर हमने भी यहाँ से जल लिया और अपने ऊपर छिड़काव कर अब खुद को शुद्ध किया, और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं बाहर की तरफ, क्योंकि हमें आगे भी मंदिर की तरफ जाना है। तो दोस्तों, काफी अच्छा लगा यहाँ पे आकर, देखकर अलग ही शांति और सुकून है। ये देख सकते हैं, मैं ये गया अंदर और अपने हाथ पैर धोया और अपने शरीर पे भी जल को छिड़का, और यहाँ से फिर हम निकल जाते हैं बाहर की तरफ। तो जब हम श्याम कुंड से बाहर की तरफ निकल रहे थे तभी मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग बैठ के ये पत्थर खड़ा कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया, और ना ज़्यादा समय था हमारे पास, तो हम आगे चले। तो फाइनली दोस्तों, हम जब श्याम कुंड से बाहर की तरफ निकल रहे होते तब तक रास्ते में एक राधा कृष्ण भगवान का मंदिर छोटा सा दिखता है। तो हम सभी यहाँ भी आते हैं और राधा कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, और फिर यहाँ से हम निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ। फिर से गलियों से होते हुए, रास्तों से होते हुए हम आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे रास्ता काफी भूल भुलैया है, लेकिन ये तय है कि आप घूमेंगे नहीं। आप अगर इधर से जा रहे हैं तो आप मंदिर की तरफ ही जाएंगे, भले जिस रास्ते से जाएं, सभी रास्ते मंदिर की तरफ ही जाती है। तो हम वहां पे पहुंच गए जहां से लाइन लग रहा था। अब पैदल चलना रुक गया था, अब यहाँ से लाइन बनाकर हमें आगे की तरफ चलना था। तो हम लोग लाइन में खड़े हो चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की बैरिकेडिंग का व्यवस्था है, जिससे लाइन में लग के आगे की तरफ चलना है एक एक करके।
तो ऐसे ही श्याम जी का जयकारा लगाते हुए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय 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 श्री श्याम, 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 श्याम जी के हो जाओ। जय श्री श्याम, 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 जय 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 श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय 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 श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। हम आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते और अब जस्ट पहुंच ही चुके हैं हम लोग मंदिर के जस्ट पास में। यहाँ से भीड़ और ज्यादा बढ़ गई, लाइन और ज्यादा स्लो हो गया और वो सामने दिख रहा श्याम जी का मंदिर। चलते चलते रास्ते से दर्शन करना होता है गाइस। यहाँ पे ज्यादा देर के लिए रुक नहीं सकते क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा होती है। अलग सा सुकून, अलग सा शांति, अलग सा एक वाइब आ रहा था। बस दिल कर रहा था कि यहीं बैठ जाओ, यहीं सो जाओ, जाओ नहीं यहाँ। तो यहाँ से थोड़ा और आगे की तरफ है उनका मंदिर। बस दिल में ललसा बढ़ती जा रही थी, अंदर से वो एक क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा उत्पन्न हो रही थी कि कैसे दिखते हैं। अभी तक तो केवल तस्वीर में देखा है, जब सामने से दिखेंगे तो कैसे दिखेंगे। और जस्ट देख सकते हैं हम पहुंचने ही वाले हैं उनके द्वार पे। उनका एक तरफ से द्वार तो दिख रहा है लेकिन अभी बाबा दिख नहीं रहे हैं श्याम जी। अब यहाँ से श्याम जी थोड़े थोड़े दिखने शुरू होते हैं। एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों, मैं सही में बता रहा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं यहाँ पे। एकदम सामने सामने आते लगता है कि कुछ शरीर में प्रवेश कर गया। एकदम मेरे तो शरीर के पूरे बाल खड़े हो गए थे देखने से। एकदम से मन शांत, शरीर शांत, आपके जहन में कुछ नहीं चलता है। यहाँ पे केवल वो दिखते हैं, ना आप कुछ बोल पाते ना आप कुछ सुन पाते, केवल उन्हें देखते हैं, उन्हें सुनते हैं। एक अलग सी शरीर में पता नहीं क्या हो जाता है। और ये दिखे, मैं प्रयास कर रहा हूँ पूरा का पूरा दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पीछे पुलिस वाले भी खड़े थे जिन्होंने ज़्यादा देर खड़ा नहीं होने दिया और आगे की तरफ भेज दिया मुझे। फिर मैं आगे की तरफ चला और वहाँ पे से रुक के ज़्यादा देर तक प्रणाम करना मुश्किल था, तो मैं थोड़ा बाहर की तरफ आया और वहाँ से मैंने बाबा को, श्याम जी को आखिरी दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ चल दिए। दर्शन का पल सच में अनमोल था। जब बाबा के सामने उनके चरणों में माथा टेका तो आंखों में आंसू आ गए। बस एक ही प्रार्थना थी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। दर्शन के बाद हम खाटू बाजार से होकर ही बाहर की तरफ निकल रहे थे, जहां से हम कुछ अगर खरीदना हो तो खरीद सके। तो ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते हम देख रहे थे कि हम क्या चीज खरीद सकते हैं। तो फिर हमें एक दुकान दिखा।
जहाँ पे हमने कुछ सामान वगैरह लिया जो हाथों में पहन सके। फिर आगे की तरफ बढ़े तो मुझे दिखा ये बरगद का पेड़, जो कि बताया जाता है कि 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये। मुझे किसी ने बोला 200 साल, लेकिन ये देखने से मुझे लग रहा था कि 200 साल से कुछ ज़्यादा ही पुराना है। फिर हमने खाना खाया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े वहाँ से। थोड़ी देर बाद हम वापस अपने बस की तरफ आए। सफ़र अब ख़त्म हो रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। लगता है बाबा ने बुलाया भी, दर्शन भी दिए और फिर वापस भी भेज दिया, कुछ सिखा के, कुछ महसूस करा के। तो जय श्री श्याम सभी को, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट मी गाइस। जय श्री श्याम।